जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आप भी ये गलती करते हो कि पूजा करने के बाद आप सोचते हो आप पूजा कर रहे हो, मगर उसका जो फल होता है वो आपको पूर्ण रूप से मिल नहीं पाता है। तो आप कौन सी ऐसी गलतियाँ करते हो, कौन सी ऐसी भूल करते हो जिसके कारण जो पूजा का फल है वो आपको ना मिलकर वो व्यर्थ हो जाता है। आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो या आप कोई पूजा कर रहे हो और उसका आपको फल पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है, वो बेकार हो जाता है। तो आप कौन सी ऐसी गलतियां करते हो? सबसे पहले, जब भी हम पूजा करते हैं तो हमारे चारों तरफ बहुत ज़्यादा ऊर्जा शक्ति होती है। जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं या पूजा करते हैं तो हमारे चारों तरफ ऊर्जा शक्ति का जो असर होता है वो असीम होता है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, वो ऊर्जा शरीर में समाहित होने से पहले ही उसे व्यर्थ कर देते हैं। किन किन कारणों से व्यर्थ करते हैं मैं आपको आज पूरी बताऊंगी। जब हम पूजा करते हैं तो हमारे चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है जो हमारे चारों तरफ होती है। वो ऊर्जा हमारे आसन में होती है, हमारे हाथों में होती है, हमारी माला में होती है, हमारे मंदिर में होती है और हमारे आसपास सारी जगह होती है। तो हम कौन सी गलती है जिनके कारण हम वो गलतियाँ कर लेते हैं? सबसे ज़्यादा जो हमारी मंत्र की शक्ति होती है वो हमारे हाथों में होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम हम हाथों से माला फेरते हैं। जब मंत्र जाप करते हैं तो हाथों से माला फेरते हैं, हाथ से भगवान जी को भोग देते हैं, हाथों से हम आरती करते हैं और हाथों में सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। आप लोगों ने देखा भी होगा, जो भगत होते हैं जिन पर असीम भगवान की कृपा होती है, उनके सामने जब कोई जिनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी होती है या जो संकट में व्यक्ति होता है, जब उनके सामने लाए जाते हैं वो सिर्फ उनके शीश पर हाथ रखने से ही उनके शरीर में वो जो उनके अंदर नेगेटिव चीज़ होती है वो हाजिर हो जाती है। तो इसी का क्या कारण है कि जो हमारी ऊर्जा होती है वो हमारे हाथों में सबसे ज़्यादा होती है। मगर हम बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जिनको करके जो ऊर्जा हमारे शरीर में समाहित होनी चाहिए वो हमारे शरीर में समाहित होने की जगह हम उसे वेस्ट कर देते हैं, हम उसे बेकार कर देते हैं। अगर ऊर्जा हमारे शरीर में समाहित नहीं हुई, जो पूजा से हमने ऊर्जा जागृत की थी, अगर वो हमारे शरीर में ही समाहित नहीं हुई तो उस पूजा का जो हमें फल है वो नहीं मिलता है, वो हमारी पूजा है वो व्यर्थ चली जाती है। तो हमें कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले, जब भी आप पूजा करते हो तो आपको तुरंत आसन के ऊपर से नहीं उठना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पूजा करने के बाद ही तुरंत आसन पर से उठ जाते हैं। जब भी आप मंत्र जाप करते हो या किसी भी पाठ का आपने सिमरन किया तो उस जब आसन पर आप बैठे हो वो आसन सिद्ध हो जाता है। उसमें जो उसकी शक्तियाँ होती हैं, ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा से भरपूर होता है। और आप क्या करते हो, अभी आपकी पूजा समाप्त हुई तो आपने तुरंत आसन को उठाया और तुरंत उसे एक तह लगा कर आपने रख दिया। ऐसा करना गलत होता है कि जो ऊर्जा जागृत हुई वो आपके अंदर समाहित नहीं हुई। तो आपको क्या करना है, जब भी आप मंत्र जाप करो या हनुमान चालीसा का पाठ करो तो उसके बाद आपको 5 मिनट कम से कम उस आसन पर अवश्य बैठना है। नहीं तो ये ऐसा होगा कि आपने लोहा गरम करा, लोहा या सोना गरम करा और उसे पानी में डाल दिया, जो भी ऊर्जा उसकी जागृत हुई उत्पन्न हुई वो समाप्त हो गई और वो ऊर्जा किस में चलेगी, वो पानी में समाहित होगी। तो इस तरह से आपकी जो पूजा होती है उसका फल भी बेकार चला जाता है। और क्या नहीं करना चाहिए, हमें पूजा के तुरंत बाद अपने हाथों को नहीं धोना चाहिए। कई बार क्या होता है, जब हम पूजा कर रहे होते हैं हम अपने हाथों से सामग्री उठाते हैं या भोग लगाते हैं या अगरबत्ती या हमारे जो हम दीपक जलाते हैं, दीपक की जो स्याही होती है ब्लैक कलर की वो हमारे हाथों में लग जाती है। तो बहुत से लोग कहते हैं हमारे हाथ गंदे हो गए, वो तुरंत पूजा करने के बाद तुरंत ही जाकर बाथरूम में अपने हाथों को वॉश कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। क्योंकि जो भी ऊर्जा शक्ति जागृत हुई वो पानी के माध्यम से बहकर चली जाती है, वो आपके शरीर में प्रॉपर मतलब ठीक ढंग से समाहित भी नहीं हो पाती है और उससे ही पहले आप उसे हाथ धो देते हैं तो वो शक्ति खत्म हो जाती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पूजा के तुरंत बाद अपने हाथों को नहीं धोना है, क्योंकि हाथों में सबसे ज़्यादा शक्ति ऊर्जा होती है। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके हाथ गंदे हो गए तो पूजा के घर में आप कपड़े रखते हो उनसे आप पोंछ सकते हो, उसके बाद आप 15-20 मिनट के बाद आप धो सकते हो हाथों को। और क्या नहीं करना है, आपको जैसे ही आप पूजा से उठे, पूजा से उठने के तुरंत बाद आपको किसी से भी
अपशब्द या गाली गलौज नहीं करना है। कई बार क्या होता है, जब हम पूजा करते हैं, कोई मंत्र करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो कई मंत्र ऐसे होते हैं जो व्यक्ति में आक्रोश लाते हैं, आवेश लाते हैं, उसके अंदर गुस्सा पैदा करते हैं, जिसके कारण से व्यक्ति को चिड़चिड़ापन हो जाता है और वो अपने घर के सदस्यों से ही गलत शब्द या अशब्द बोलने लगता है, जो कि गलत है। कई बार क्या होता है, जब हम किसी से नमस्ते करते हैं, राम राम करते हैं, राधे राधे करते हैं, तो वो हमें आशीष देते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। उसी तरह जब हम किसी को अशब्द देते हैं, तो वो पूजा के तुरंत बाद कहीं हमने किसी को अशब्द बोल दिए, तो कई बार वो सच भी साबित हो जाते हैं। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी से बोल दिया, जा तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तू मर जाएगा, ये हो जाएगा, अगर वो बात सच हो गई, तो हम सिर्फ बाद में पछताते हैं कि मैंने इसे ये अशब्द क्यों कहे, क्योंकि उस टाइम आपका जो गुस्सा है वो व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि जब हम नमस्ते या राम राम करते हैं, तो जो कोई भी व्यक्ति हमें उसकी आशीष देता है, वो अपने पुण्य कर्मों में से हमें थोड़ा सा हिस्सा देता है। जो भी उसने पुण्य कमाया है, वो पुण्य उसने कैसे भी कमाया, उसमें से हमें हिस्सा मिलता है, और हमारा वो धीरे धीरे हमारा जो पुण्य कर्मों का आंकड़ा है वो बढ़ता चला जाता है। इसलिए हमें पूजा के तुरंत बाद भी किसी को गाली गलौज नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब जो हमारी आवाज़ होती है वो सिद्ध हो जाती है, और कई बार हमारे जो मुँह से हमारे वचन निकलते हैं वो सच हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। हाँ, पूजा के तुरंत बाद, जैसे कि अभी गर्मी हो रही है, आप लोग क्या करते हैं, पूजा में बैठे आपको पसीना आ गए, तो आपने तुरंत जाके नहा लिया या वॉशरूम चले गए आप फ्रेश होने के लिए। ये भी आपको नहीं करना है। पूजा के तुरंत बाद आपको उठकर स्नान नहीं करना है, ना स्नान करना है, ना वॉशरूम जाना है, ना फ्रेश होना। अगर आपको फ्रेश होना है तो आप पूजा से पहले फ्रेश होकर पूजा में बैठिए, और नहाना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब आप स्नान करते हो तो आपके आसपास या आपके शरीर में जो भी भगवान की ऊर्जा जागृत होती है, वो आपके शरीर में समाहित नहीं हो पाती है, और आप उससे पहले ही उस पर पानी डाल देते हो, जिससे कि वो ऊर्जा वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है। इससे क्या होता है, आपकी पूजा व्यर्थ चली जाती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। और जब भी आप पूजा करते हो, तो पूजा के तुरंत बाद आपको शीशा नहीं देखना होता है। अब आप कहोगे शीशा देखने से क्या होगा, क्योंकि कई बार जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमारे घर के किसी ना किसी कोने में छिप जाती है। उनमें से शीशा एक है जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी छिप जाती है। और अगर जब आप पूजा कर कर तुरंत बाद ही अगर आपने शीशा देखा, जो पूजा का फल है वो आपको ना रहकर वो नेगेटिव शक्ति ग्रहण कर लेती है, वो ऊर्जा नेगेटिव शक्ति ग्रहण कर लेती है, जिससे उसकी जो शक्ति होती है वो मजबूत हो जाती है, और आपकी जो पूजा का फल है वो आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने आपको आज दी है वो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोग भी ये गलती करते आ रहे हो तो आगे आप ये गलती नहीं दोहराएंगे। और मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि कोई भी नई वीडियो हो, नई जानकारी हो, मैं आपको बता सकूं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय माता।